नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टॉक विद सुजीत और मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पे, जो कि टॉपिक बहुत ही सेंसेशनल है। जो कि आया है कि जर्मन न्यूज के हवाले से ये खबर आई है कि पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति का कॉल अनसुना किया। मतलब खबर ये आ रही है कि पीएम मोदी ने ट्रम्प का कॉल आया था इंडिया को, उन्होंने इग्नोर कर दिया, फोन उठाया ही नहीं। रिसेंटली अभी जर्मन का एक न्यूज है, न्यूज मीडिया की रिपोर्ट कि पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति का कॉल अनसुना किया। ये रिपोर्ट आई थी 26 अगस्त का। और जो सोर्स है वो एफएजेड रिपोर्ट करके एक बहुत बड़ा नाम है इसका, साथ में मैं उसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाऊँ। शॉर्ट बताता हूँ मैं। एफएजेड रिपोर्ट है, मैं फुल नेम दिखा दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक रिसेंट वीक जो गया है, इस वीक में ट्रम्प ने इंडिया को ट्राई किया था बात करने के लिए। उन्होंने महज रिसेंट वीक में 4 बार फोन किया था और चारों बार पीएम मोदी ने इनके कॉल को रिजेक्ट किया। देखिए रिपोर्ट का संकेत वो सोर्स भैया दिखाना चाहता हूँ, जर्मन अखबार, जो ये नाम है इतना बड़ा, आप खुद ही पढ़ लीजिए, मैं इसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाऊंगा। शॉर्ट में एफएजेड की रिपोर्ट है। रिपोर्ट आई थी 26 अगस्त को। दावा किया गया है कि पीएम मोदी ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 4 फोन कॉल्स नहीं उठाए। मतलब फोन आया उधर से, इधर से कोई रिस्पॉन्स उस पे नहीं मिला, फोन उठाया ही नहीं। यह जानकारी भारत अमेरिका संबंधों में बढ़ते तनाव को दर्शाती है। जो भी अमेरिका और इंडिया का अभी जो तनाव चल रहा है, उसमें साफ झलक रहा है कि इंडिया का रुख क्या है अभी। कारण और पृष्ठभूमि, मतलब इसका कारण क्या है, बैकग्राउंड क्या है, भी समझते हैं यहाँ पे। देखिए अमेरिका ने भारत पर 50% तक के टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी तक कहा। जब इन्होंने शुरू के 25% टैरिफ अनाउंस किया था, 25 प्लस था कि एडिशनल टैरिफ और भी लग सकता है, तब इन्होंने इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा था। और उस समय स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। भारत ने अमेरिका दबाव को स्वीकार नहीं किया। देखिए यहाँ सीधा दिख रहा है कि फोन ना उठा के भारत ने अमेरिका का जो भी प्रेशर है वो झलकने नहीं दे रहा, असर उसका दिख नहीं रहा भारत के ऊपर। रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी का यह कदम क्रोध और सतर्क सतर्कता का प्रतीक था। देखिए गुस्सा तो किसी को भी आएगा ना, अगर आप खुद ही, जैसे देखिए अब आपके रिपोर्ट के हिसाब से बताता हूँ, इंडिया पे टैरिफ ये बोल के लगाया गया कि इंडिया रसिया से तेल खरीदता है और इस वजह से रसिया को पैसा जाता है और उस पैसे को रसिया यूक्रेन युद्ध में यूज कर रहा है। देखिए जबकि खुद ही अमेरिका रसिया से इनरिच यूरेनियम खरीदता है। तो उस समय कहा गया, इनका मतलब इनका मुझे समझ नहीं आता कि ये करना क्या चाहते हैं। तो अभी अच्छा जवाब दिया मेरे हिसाब से, तो भारत ने बढ़िया किया अमेरिका के साथ, यही का होना भी चाहिए था। देखिए व्यापार वार्ता और कॉल संदर्भ, इसमें क्या है, भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता की वार्ताएं चल रही थी। देखिए भारत अमेरिका के बीच जो भी ट्रेड था उसका बात चल रहा था, बट टैरिफ बढ़ाने की डील टूट गई। देखिए टैरिफ जब बढ़ा, टैरिफ बढ़ाने से डील क्या हुआ और टूट गया, बात विचार सब बंद हो गया। एफएजेड की रिपोर्ट क्या है कि मोदी ने कॉल न उठाकर अमेरिका को स्पष्ट संदेश दे दिया। बात तो सही बता, ऐसे भी संदेश देना था कि हम तुम्हारे धमकियों से नहीं डरते हैं, हमारा अल्टरनेट तरीका देखना चाहते हैं। भारत ने अल्टरनेट देखना भी शुरू कर दिया इसका। और मेक इन इंडिया के तहत भारत में बहुत कुछ अब निर्माण होने भी जा रहा है। देखिए ये भारत की स्वायत्ता नीति का संकेत है। भाई भारत इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ही रहेगा। देखिए अभी आज का क्या है ना, कि ये लोग चाहते हैं कि हम बाहर से बैठे किसी देश को कंट्रोल कर ले। देखिए अगर किसी देश दूसरे देश के दबाव में आके अगर वो कंट्रोल हो जाता है उसके अनुसार, तो समझो कि अभी भी वो देश उस देश का गुलाम ही है। देखिए अभी क्या है, आधिकारिक बयान क्या आया था और अंतिम बातचीत क्या थी। भारत सरकार का आधिकारिक बयान मैं आपको दिखाता हूँ। भारत सरकार के अनुसार आखिरी पुष्टि की गई बातचीत 17 जून 2025 को हुई थी। लास्ट ट्रम्प से बात भारत की इंडिया में कब हुई थी, 17 जून 2025 को। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, उस बातचीत में व्यापार या मध्यस्थता पर चर्चा नहीं हुई। देखिए जब 17 तारीख को बात हुआ था इंडिया ट्रम्प का, उस समय कोई व्यापारी ट्रेड को लेकर बात नहीं हुआ था। मध्यस्थता, मध्यस्थता ये आपका अमेरिका जो ट्रम्प बार बार रिपीट कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया, उसमें उस मैटर पे भी कोई बात नहीं हुआ। देखिए मोदी ने स्पष्ट कर दिया अब कि भारत पाक सीज फायर में अमेरिका की कोई भी भूमिका नहीं थी। देखिए ट्रम्प इस झूठ को लेके, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ट्रम्प इस झूठ को लेके पूरा दुनिया में जहां भी जाते थे
ढिढोरा पीटते थे, अपना स्टेटमेंट देते कि ट्रेड की वजह से, टैरिफ की वजह से मैंने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करा दिया। इंडिया चुप रहता गया। ट्रम्प इस बात को न जाने कितने बार दोहराते गए, जहां भी विजिट करते थे वहां भी ये स्टेटमेंट देते थे। लास्ट में इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के भारत पाकिस्तान सीज फायर में अमेरिका का कोई भी भूमिका नहीं था। अब मुझे लगता है ट्रम्प इस बात से गुस्सा होगा। जबकि देखिए, संसद में एक दिन पहले मोदी का बयान आता है और एक दिन बाद ट्रम्प का ये टैरिफ लग जाता है इंडिया के ऊपर। देखिए, अभी आज 26 तारीख है। 27 से 50% एडिशनल, 25% एडिशनल टैरिफ और लग जाएगा, यानी 50% हो जाएगा भारत पे। तो देखिए क्या आता है, रणनीतिक और राजनीतिक प्रभाव क्या है। भारत ने स्पष्ट किया कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, एकदम भारत को झुकना भी नहीं चाहिए किसी दूसरे के दबाव में। ये कदम भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। सही बात है, हम आजाद इसी मायने में है जबकि किसी दूसरे देश के दबाव में आके अपनी प्रणाली या अपनी नीति को न बदले, उसके अनुसार मतलब नहीं मोटिवेट हो। ये दिखाता है कि हम कितने स्वतंत्र हैं। विशेषज्ञों ने कहा इससे भारत अमेरिका के संबंधों में तनाव और बढ़ा। जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने अपनी स्वायत्ता पहचान मजबूत की। ये कड़ा मैसेज है, एकदम तगड़ा मैसेज है अमेरिका को कि भाई तुम जाओ कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें सुनने को अब तैयार नहीं हूँ। इन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया। इसका निष्कर्ष क्या है, देखिए, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हितों और सम्मान को प्राथमिकता दी। देखिए, इसमें क्या है, देखिए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हितों में क्या है कि अमेरिका ना इंडिया से ट्रेड करना चाहता था, सही मायने में बताया तो अमेरिका इंडिया से ट्रेड क्या करना चाहता था, ये जीएम क्रॉप्स को बेचना चाहता था। जो जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, वो क्रॉप्स इंडिया को बेचना चाहता था अमेरिका कि आप ट्रेड कर लो, किसानों को ये बीज दो खेतों में अनाज के लिए। देखिए, उस बीज की एक खासियत थी, बीज जब खेत में डलेगा तो उसका पैदावार अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी। पर यहाँ पे क्या है हमारे यहाँ कि किसान उसी बीज में से कुछ बीज को रख लेते हैं जो कि अगले साल फिर बोते हैं, फिर उससे अनाज पैदा होता है। पर इनका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, उसमें बीज का रखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो दोबारा से पौधे को उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी एक बार फसल कट गई, उपयोग हो गया, फिर दोबारा से इनका बीज खरीदो, वो बीज अब किसी काम के नहीं बचेंगे। देखिए, अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखी। ये भारत को ऐसे ही स्टैंड लेना भी चाहिए, मैं अभी इस बात से एग्री हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करिएगा इस बात पे। देखिए, ये घटना द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का प्रतीक बनी। देखिए, जाहिर सी बात है, तनाव तो शुरू से ही था। जब 25% टैरिफ प्लस था, उसके बाद अभी 27 तारीख से 25% और पर नहीं, 50% इंडिया पर टैरिफ तो कर ही दिया आपने। तो जाहिर सी बात है कि ये तो बर्ताव होना ही था आपके साथ। भारत की विदेश नीति में आत्मनिर्भरता और दृढ़ता की पुष्टि हुई है। ये मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई कड़ा मैसेज है कि भाई तुम चाहे जो कर लो, हम हमको जो करना है हम करेंगे। सीधा बात है कि आप हमारे काम में बाधा नहीं डाल सकते, मुझे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, अमेरिका जो चाहता है ना, एक आपको एक ये भी आया था, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक नॉनवेज मिल्क का भी जिक्र आया था, जो कि इंडिया में बेचना चाहते थे, मोदी ने वो भी मना कर दिया। मतलब किसानों के लिए तो बहुत अच्छी बात हुई कि वो जीएम क्रॉप इंडिया में नहीं आया। वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चीज है, वो आना भी नहीं चाहिए कि पूरा टेस्टेड भी नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट करिए। आपका कमेंट देख के मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं नया टॉपिक पे वीडियो भी लाता रहूंगा ऐसा ही। बाकी आप नए हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और बाकी देखते हैं, आज बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।